नगर में एक सादागत सेठ जी रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी। इनकी एक बेटी होती है रुक्मणी। रुक्मणी को आदत थी वो प्रतिदिन अपने माताजी से या पिताजी से कहानी सुनती है। देखिए वह आज अपने माताजी से कौन सी कहानी सुनती है। पिताजी जय जिने, माताजी जय जिने। माताजी आज मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। कैसी कहानी सुनोगी पुत्री रुक्मणी? माताजी मैना सुंदरी की कहानी सुनाइए कि उसने कैसे सिद्ध चक्र विधान करवाया था और क्यों करवाया था। हाँ हाँ पुत्री, हमारे जैन धर्म में एक प्रसिद्ध सती हुई है जिसने अपने पति श्रीपाल के साथ साथ 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर किया था। पुत्री मैं तुम्हें जरूर उसकी कहानी सुनाऊंगी ताकि हमारी जैन धर्म की महिमा का सबको पता चले। आओ पुत्री, आओ पुत्रियों, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। उनके यहाँ 2 पुत्रियां थी, बड़ी सुंदरी, छोटी मैना सुंदरी। दोनों बहनों में बहुत अधिक प्रेम था। जो भी खेल खेलती वो एक ही साथ खेलती थी, झूला भी एक साथ ही झूलती थी। देखिए उनका बचपन। सुंदरी और मैना सुंदरी थी तो बहन, माता पिता की लाडली थी तो बहन। महलों में वो सब खेलती थी प्रेम से, उद्यान में वो झूला झूलती थी वो। राजा बहुपाल की थी वो पुत्रियां, मैना सुंदरी और सुंदरी थी तो बहन। देखते ही देखते वो हो गई जवां, देखते ही देखते वो हो गई जवां। माता पिता को चिंता हो गई उनकी फिकर। अब ये उज्जैन नगर का राजा का दरबार है। देखिए आगे। राजा बहुपाल की दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो जाती हैं। इधर चंपापुर के राजा श्रीपाल के राज्य में कोढ़ फैल जाता है। राजन, हमारी पुत्रियां दोनों विवाह योग्य हो गई। अभी तुम्हारा नहीं है। ठीक है, उनका भी हम ध्यान रखेंगे। अभी और राजाओं से बात करके देखते हैं। हाँ हाँ राजन। होशियार चंपापुर नरेश श्रीपाल अपने मंत्रियों के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। राजा बहुपाल की जय हो, राजा बहुपाल की जय हो। मंत्री जी, हमारे राज्य में सब सुखी तो है ना? जी राजन, आपके होते हुए हमारे साम्राज्य में कौन दुखी रह सकता है? सब प्रजा बहुत सुखी है। और माइक दे दो भैया। दोनों दिया करो ना, बात करो। कहाँ है? अति उत्तम। दुहाई महाराज, दुहाई हो दुहाई। महाराज पूरे शहर में कोढ़ फैल गया है। जी महाराज। मंत्री जी, आप शीघ्र अतिशीघ्र राजवैद्य को बुलाइए। जो आ गया महाराज, मैं अभी राजवैद्य को बुला के लाता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, राजवैद्य को भी कोढ़ हो चुका है। क्या राजवैद्य को भी कोढ़ हो गया है? जी महाराज। तो आप सभी कोढ़ियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। ठीक, जो आपकी आज्ञा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, आपने हमें क्यों बुलाया? दिखाइए आपका कोढ़। महाराज आप इन्हें छुइए नहीं, आपको भी कोढ़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर राजा ही अपनी प्रजा की सेवा
नहीं करेगा तो वो किस बात का राजा हुआ? मंत्री जी, आप शीघ्र औषधि लेके आइए। क्षमा कीजिए महाराज, पर ये लोग सही कह रहे हैं। अगर आप इनकी सेवा करेंगे अपने हाथों से तो आपको भी फैल जाएगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। कोई बात नहीं मंत्री जी, राजा ही प्रजा की सेवा करता है। जैसे आपकी आज्ञा। महाराज एक बार और सोच लीजिए। कोई बात नहीं। ये लीजिए महाराज औषधि। लो हाजी। ये क्या महाराज, औषधि लगाते लगाते देखिए आपके भी कोढ़ होना शुरू हो गया। कोई बात नहीं। मंत्री जी, आप पूरे राज्य में मुनादी करा दीजिए। हम समस्त कोढ़ी वासियों के साथ इस राज्य से बाहर चले जाएंगे। जैसे आपकी आज्ञा। महाराज, कितनी दूर और चलना है? थोड़ा सा और दूर चलना है, घबराइए मत। हो रहा है, बहुत थक गए हम, अब हमसे चला नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, दर्द तो सबको होता है, ईश्वर पे भरोसा रखिए आप। दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, दुखी तो मानव का श्रृंगार है, दुख ही तो मानव का श्रृंगार है। दुख से घबराओ। दोनों पुत्रियां सुरसुंदरी तथा मैना सुंदरी विवाह योग्य हो गई है। राजा अपनी दोनों पुत्रियों को अपने राज दरबार में बुलाते हैं और राजा बहुपाल अपने दरबार में आ रहे हैं। सावधान, होशियार। राजा बहुपाल अपने मंत्रियों के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। राजा बहुपाल की जय हो, राजा बहुपाल की जय हो। मंत्री जी, हम ये विचार कर रहे हैं, हमारी पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं, कृपया उनकी माता और दोनों पुत्रियों को दरबार में बुलाया जाए। जैसा आप चाहें महाराज, मैं अभी बुलाता हूँ। दरबारी महारानी को और दोनों पुत्रियों महारानियों को लेके आया जाए। प्रणाम। बैठिए महारानी, मेरे नजदीक ही बैठिए, मुझे कुछ विचार विमर्श करना है। हाँ राजन, बताइए। देखो, हमारी दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं और हम इनसे पूछे बिना इनका विवाह नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको पूछकर ही इनका विवाह करेंगे। इनसे विचार विमर्श कर लीजिए राजन। पुत्री सुरसुंदरी, तुम बड़ी हो, पूछिए राजन। हाँ, पिताजी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। सुरसुंदरी, जी तुम पिताजी। बड़ी हो, जी। तुम ही बताओ कि तुम्हें कोई राजा या राजकुमार पसंद हो तो हम तुम्हारा विवाह उसके साथ कर देंगे, क्योंकि तुम विवाह योग्य हो गई हो। नहीं पिताजी, मेरे लिए आप जिसे उचित समझेंगे मुझे वही स्वीकार होगा। देखो सुरसुंदरी, जो ये तुम संपदा और राज से सुख भोग रही हो, वो किसके उससे भोग रही हो? ये सब तो पिताजी मैं आपके भाग्य से भोग रही हूँ। जो कुछ मिला है मुझे सब आपके भाग्य से मिला है। ठीक है पुत्री, बहुत खुश हुआ मैं ये सुनकर। इस प्रकार सुरसुंदरी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सुरसुंदरी का विवाह हरिवाहन अमर कुमार से तय कर देते हैं। देखा राजन, हमारी पुत्रियां कितनी संस्कारी हैं।
हाँ रानी, ये सब तुम्हारे ही संस्कार हैं। मेरे नहीं राजन, ये हम दोनों के संस्कार हैं। ठीक है महारानी। अब बड़ी पुत्री सुंदरी का विवाह तो हो गया है, छोटी पुत्री मैना सुंदरी से भी पूछ लेते हैं कि वह भी विवाह योग्य हो गई है राजन। मैना सुंदरी, जय जिनेंद्र पिताजी। मैना सुंदरी, देखो तुम भी विवाह योग्य हो गई हो और तुम्हारी बड़ी बहन ने हमारी बात मानकर एक राजा से विवाह कर लिया है। अब तुम ही बताओ, और कुछ राज्य के फोटो वगैरह हैं मेरे पास, उसको देखकर बताओ चित्रों को कि कौन लड़का आपको पसंद है, कौन राजा राजकुमार आपको पसंद है। पिताजी, मुझसे ये नहीं होगा। अरे शर्माओ नहीं पुत्री, क्यों नहीं होगा? नहीं पिताजी, पति और घर दोनों भाग्य से मिलते हैं। ये भाग्य कहाँ से आ गया? ये हमारा भाग्य है। हम तुम्हें इतनी संपदा, इतनी राज सुख सब कुछ देते हैं, ये भाग्य कहाँ से आ गया? नहीं पिताजी, भाग्य हमारा कर्म से बनता है। तो जो मेरे भाग्य में होगा मुझे वही मिलेगा और वही मैं स्वीकार भी करूंगी। ये नादान लड़की क्या कहती है भाग्य भाग्य की बातें? अरे राजन, ये तो नादान है, बच्ची है, आप रुष्ट ना होइए, क्रोध ना करिए, अपनी पुत्री है, कोई नहीं राजन। ठीक है, फिर जहाँ हम इसकी विवाह करेंगे वहीं इसे करना होगा। क्षमा कीजिए पिताजी, जहाँ मेरा भाग्य मुझे लेकर जाएगा मैं वही स्वीकार करूंगी। यदि मेरे भाग्य में कोई राजकुमार है तो गरीब भी राजकुमार बन जाएगा। देखो रानी, ये कैसी बातें करती है पुत्री तुम्हारी? पुत्री ठीक कह रही है राजन, ये तो सब इसके भाग्य से ही है। ठीक है, फिर हम इसके लिए विचार करेंगे। चलिए मंत्री, और ये सुख संपदा जो तुम भोग रही हो, ये कैसे भोग रही हो बताओ? ये सारे सुख तो मेरे भाग्य में थे, इसीलिए आज मैं इन सारे सुखों को भोग रही हूँ। ये सारे सुख मेरे भाग्य से ही हैं पिताजी। ये सब हमारी ही है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा दिया हुआ है, सब सुख संपदा मेरी दी हुई है। पिताजी की रट मत लगा पुत्री। पिताजी, यदि मेरा जन्म कहीं और हुआ होता तो क्या सारे सुख देने आप मुझे वहाँ आते? ये सारे सुख मेरे भाग्य से हैं। ठीक है, अब तुम अपने भाग्य की रट्टा लगाए रखो, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे भाग्य में क्या है। चलो मंत्री, नगर भ्रमण के लिए चलते हैं। चलिए महाराज। मंत्री, हमारे राज्य में बहुत दुर्गंध आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, जरा देखना। जी महाराज, अभी पता करके आता हूँ। देखो कहाँ से दुर्गंध आ रही है। ये दुर्गंध तो यहीं से आ रही है, देखता हूँ कौन है। अरे आप इतने सारे लोग कौन हैं? भद्रपुरुषों, अपना परिचय दीजिए। हम कोड़ी हैं, हमारे पूरे 700 लोगों को कोड़ हो गया है, जो कि शहर से बाहर आ गए हैं, जंगलों जंगल भटक रहे हैं। अच्छा महाराज, थोड़ा दूर जाके एक पेड़ के नीचे 700 भद्रपुरुष बैठे हुए हैं, बताते हैं वो अपने जगह को छोड़ के जंगल जंगल भटक रहे हैं, उन्हें एक गंभीर बीमारी जिसे कोड़ कहते हैं हो गया है। चलो हम उनसे मिलना चाहते हैं। चलिए महाराज। चलो। हे भद्रपुरुषों, आपको क्या हुआ है? हमें कोड़ हो गया है। कोड़ हो गया है तो आप जंगल जंगल क्यों भटक रहे हैं? आप हमारे राज्य में आइए, चलिए हमारे राज्य में। मंत्री, इनको राज्य में बुलाया जाए। आप सब लोग हमारे राज्य में आइए, आपका स्वागत है, आइए। तुम्हारा सरदार कौन है, कौन उनका मुखिया है, ये जरूर पूछ लो। ठीक है महाराज। हे भद्रपुरुषों,
आप लोगों में आपका मुखिया कौन है? हमारा मुखिया ये है। अच्छा, आपका नाम? आप अपना परिचय दीजिए। श्रीपाल। श्रीपाल, ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, उनके मुखिया श्रीपाल हैं। ठीक है, उनको राज दरबार में बुलाया जाए। जी, आप जैसे आपके आज्ञा महाराज। श्रीपाल जी, आपको हमारे महाराज ने बुलाया है। महारानी, मैना सुंदरी को बुलाओ दरबार में। महाराज की जय हो। हाँ मैना सुंदरी, ये जो सामने भद्र पुरुष खड़े हैं, क्या मैं इनके साथ तुम्हारा विवाह कर दूं तो तुम अपना भाग्य संभाल लोगी? मुझे स्वीकार है पिताजी। यदि मेरे भाग्य में यही है तो क्या पता ये एक दिन राजकुमार बन जाएं। हे भद्र पुरुष, क्या तुम मेरी पुत्री को ग्रहण करोगे? नहीं, मुझ जैसी रोगी से आप अपनी फूल जैसी राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते हैं राजन? ये हमारी आज्ञा है। नहीं महाराज। नहीं राजन, नहीं। आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? ये तो नादान है, बच्ची है। इसके भाग्य की परीक्षा ले रहा है मेरे को। नहीं राजन, मैं माँ हूँ, मैं अपनी पुत्री के साथ इतना अन्याय नहीं सह सकती। मैंने अपनी पुत्री को कितने फूलों से, कितने प्यार से, कितनी सुख सुविधाओं से पाला है। आप एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति से मेरी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। राजन, आप तो समझदार हैं। ये तो भाग्य की परीक्षा है रानी। नहीं अगर राजन, इसके भाग्य में होगा तो यही होगा। नहीं राजन, जब इसने भाग्य की परीक्षा देनी है तो इसी के साथ इसका विवाह करना होगा। राजन, एक कुष्ठ व्यक्ति, एक दरिद्र व्यक्ति भी अपनी पुत्री का विवाह कुष्ठ रोगी से नहीं करता, और एक आप राजा हो कि मेरी पुत्री का विवाह कुष्ठ रोगी से कर रहे हैं। सोच लो पुत्री, भाग्य की दुहाई मत दो और विवाह से इनकार कर सकती हो। अभी तुम्हारे पास समय है। क्षमा कीजिए पिताजी, घर और वर सब कुछ भाग्य से ही मिलता है। ठीक है, फिर महारानी, मैं अभी उस भद्रपुर से पूछकर आता हूँ और आपको बताता हूँ। हाँ मंत्री, उससे उस घोड़ी व्यक्ति से पूछो क्या वह मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है। क्षमा कीजिए महाराज, पर आप महारानी जी की बात मान लीजिए, वो सही कह रही हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब तो ये विवाह होकर रहेगा, ये मेरी आज्ञा है। जैसा आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, ऐसा नर्थ ना करिए और सोच लीजिए। ये तो नादान है, मैं इसे समझाऊंगी। नहीं नहीं महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मान जाइए। बिल्कुल नहीं। जैसी आज्ञा महाराज आपकी। देखो रानी, तुम ऐसा करो, अब विवाह की तैयारी करो और मेहंदी लगवाओ, इसके हाथों में मेहंदी लगवाओ, और मैं श्रीपाल से कहता हूँ कि वो बारात लेकर आए। चलो पुत्री। भद्र श्रीपाल जी, आप हमारी राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हैं? नहीं, पर हमारे राजा की यही आज्ञा है, आप उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसी महाराज की आज्ञा उसका पालन कराना हमारा धर्म है। ठीक है, मैना सुंदरी जाइए और बारात की तैयारी कीजिए। श्रीपाल को कहो वे बारात की तैयारी करे और संध्या फौरन आए। बड़ी रचनी, अजी बड़ी रचनी, हाथों की मेहंदी बड़ी रचनी, हाथों में मेहंदी बड़ी रचनी, बड़ी रचनी, अजी बड़ी। आप लोग ताली तो बजाएं, हाँ सभी लोग ताली बजाएं। बड़ी रचनी, हाँ बड़ी रचनी, बड़ी रचनी, अजी बड़ी रचनी, हाथों की मेहंदी बड़ी रचनी, हाथों की मेहंदी बड़ी रचनी। मेहंदी राचन लागी हाथा में, प्रभु रे नाम
घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। ओ बाजे बाजे रे शहनाई प्रभु थारे नाम री। बाजे बाजे रे शहनाई प्रभु तारे नाम री। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। नामक नगाड़ा और मृदंग बाजे। सज के श्रृंगार सारी सखियाँ रे नाचे। सज के श्रृंगार सारी सखियाँ रे नाचे। चूड़ी खन के पाँव में छन के झांझरी झनकार रे। चूड़ी खन के पाँव में खन के झांझरी झनकार रे। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। हाँ सभी लोग ताली के साथ। जय जिनेन्द्र भैया, जय जय। मैं ना सुन अब मैना सुंदरी का विवाह करने के लिए आदरणीय राहुल भैया को बुला रही हूँ, जो इतने अच्छे से विधान कराते हैं। आज यहाँ पर मैना सुंदरी और श्रीपाल का विवाह कराएंगे। पुत्री का दोनों का विवाह अच्छे से करा दीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शाळम रामो आहेरियाळम रामो उभचायाळम रामो लोए सव्वे साहुळम रामो अरिहंताळम रामो सेताळम रामो आहेरियाळम रामो उभचायाळम रामो लोए सव्वे साहुळम रामो अरिहंताळम रामो सेताळम रामो आहेरियाळम रामो उभचायाळम रामो लोए सव्वे साहुळम। अब फेरों के लिए खड़े हो जाएं। चांदनी गए बारात तारे गए बाराती चांदनी गए बारात सातों मेरे होंगे अब हाथों में लेकर
जीवन साथी हो, जीवन साथी हो, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जय हो। पूरे ही लोग अब कन्यादान के लिए माता पिता आ जाएं और कन्यादान करेंगे। हरि करो कन्यादान, करो कन्यादान, सुख से रहेगी लाडली तेरी संतान। करो कन्यादान, करो कन्यादान। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। म्यूजिकल फेरे हो गए। मैना सुंदरी का विवाह हो चुका है। अब मैना सुंदरी अपने माता पिता से कुछ कह रही है। मैना सुंदरी कहे पिता से, ऐसा एक दिन आएगा। मैना सुंदरी कहे दिन आएगा। कोड़ीपति जो दिया आपने, कंचन साबन जाएगा। मैना सुंदरी कही पिता से, आग मुझे जब आएगा। मैना सुंदरी पिता से, एक दिन वो आएगा। कोड़ीपति जो दिया आपने, कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, एक दिन ऐसा मैना सुंदरी की विदाई हो रही है। देखिए किस तरह माता अपनी बेटी को विदा करती है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बबुल प्यारी। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, छोड़ी चली बाबुल का घर में, छोड़ी चली बाबुल का घर में, होके अपने सजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बबुल प्यारी। मैं गुड़िया। जिंदगी पराई होती है, बेटी जन्मते ही पराई होती है। बड़ी होती है, सगाई होती है, एक दिन होता है डोली में बैठकर विदाई होती है। डोली में बैठकर विदाई होती है। स्वामी आप जल ग्रहण कीजिए। स्वामी आप घबराइए नहीं, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। स्वामी जिनेंद्र देव आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। मैं आपको जगह जगह तीर्थ लेकर जाऊंगी। मैना सुंदरी अपने पति श्रीपाल को लेकर जगह जगह तीर्थ पर जाती है।
तीरथ करने चली सती निज पति का कुष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर्मन बंद छुड़ाने को। तीरथ करने चली सती निज पति का कष्ट मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर्म बंद छुड़ाने को, कर्म बंद छुड़ाने को। इस प्रकार मैना सुंदरी अपने पति को लेकर सब तीर्थों पर जाती है, सब मंदिरों के दर्शन कराती है। अंत में वह जैन धर्मशाला में जाती है मुरादाबाद में, जहां पर 44 दिन का विशापाहार विधान चल रहे हैं। वहां पर परम पूजनीय माताजी शशि भूषण तथा विश्वसमती माताजी विराजमान है। उन्हें देखकर खुश हो जाती है। ये देखिए स्वामी, यहाँ पर तो अति घड़ी और में नहीं छूट गोई गुरु बरे बैना, फल पायो मैं नारा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी किए हैं जिन्हें मैं आज भोग रही हूँ। मैं ना अपने मैना सुंदरी, मैना सुंदरी, तुम राजपुत्री हो, तुमने ऐसा पाप नहीं किया था, लेकिन श्रीपाल ने पूर्व जन्म में, कहना चाहिए अभिमान में आकर मुनि की निंदा कर दी और उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। लेकिन उन्होंने बाद में उसका पश्चाताप किया था, इसलिए उनका जन्म एक राज घराने में हुआ और तुम्हारी आराधना, तुम्हारी भक्ति एक दिन रंग लाएगी। एक कर्मों की विचित्रता देखो, तुम्हारे पिता ने अभिमान में आकर अपनी प्राण से प्यारी बेटी को श्रीपाल जैसू के हाथ में दे दिया, लेकिन श्रीपाल भी शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाएंगे और सिद्धों की आराधना से कर्मों के बंधन भी टूट जाया करते हैं। ये तो एक रोग है, बिल्कुल निराश मत हो और मेरा आशीर्वाद है तुम सिद्धों की आराधना करो, उससे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही सारी सहज युक्ति होती है। मेरा आशीर्वाद है तुम सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके गंधोदक का इन पर छिड़काव करो, गंधोदक लगाओ, ये शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाएंगे। जिनेंद्र देव की आराधना से तो जन्म मृत्यु के रोग दूर हो जाया करते हैं, ये तो एक शारीरिक रोग है, अवश्य दूर हो जाएगा। बहुत आशीर्वाद आपको और आपकी धर्मनिष्ठा और पति के प्रति आपकी जो पति परायणता है, धर्म पत्नी का व्रत है, उसके लिए एक आदर्श माना जाएगा। युग युगों तक आपकी गौरव गाथा लोग गाएंगे और आपको एक आदर्श, एक बहुत महान धर्म पत्नी के रूप में याद करेंगे। मेरा शुभाशीर्वाद। श्रीपाल वास्तव में चंपापुर का राजा था, वहाँ के 28 पर्व आ चुके हैं। मैना सुंदरी इन 28 पर्व में अष्ट सामग्री से श्री सिद्ध चक्र का पाठ कर रही है। ओम ह्रीं रमसि औसा नमः, ओम ह्रीं रमसि औसा नमः, ओम ह्रीं रमसि औसा नमः, ओम ह्रीं रमसि औसा नमः। अब मैं श्री जी के अभिषेक का गंधोदक स्वामी पर छिड़कती हूँ और उनके साथियों पर भी।
काया स्वर्ण समानी पल पायो में नारानी पल पायो में नारानी। भैया हमारे भव्य पाठ ने तो मेरी कंचन सी काया कर दी है। श्री जिनेंद्र भगवान की तुमने आराधना करी और मेरा कुछ रोग दूर हो गया। जय हो प्रभु की। इस प्रकार मैना सुंदरी श्री सिद्ध चक्र का पाठ करके अपने पति श्री पाल का कुष्ठ दूर कर देती है। वास्तव में श्री पाल चंपापुर का राजा था। श्री पाल मैना सुंदरी को अपने नगर लेके आते हैं। देखिए आगे क्या होता है। चलो मैना सुंदरी, मैं तुम्हें अपने राज्य श्री चंपापुर लेके चलता हूँ। थोड़ा म्यूजिक बजाया करो। खुशी में उदासी में खुशी में खुशी वाला म्यूजिक बजाओ। राजा श्रीपाल की जय हो। राजा श्रीपाल की। आप इनकी पटरानी की व्यवस्था बनाने की व्यवस्था कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर व्यवस्था करता हूँ। बोलो राजा श्रीपाल की। भैया भैया राजा- म्यूजिक दो, म्यूजिक तो दो कुछ आवाज नहीं। राजा श्रीपाल की। राजा श्रीपाल की। राजा श्रीपाल की। श्रीपाल मैना सुंदरी को पटरानी बनाते हैं। ये है उसके भाग्य की परीक्षा। बोलिए महारानी मैना सुंदरी की। महारानी मैना सुंदरी की। महाराज की तो बोलो पहले जाए। महाराज, मेरा आपसे एक निवेदन है। कैसा निवेदन मैना सुंदरी? अब मैं अपने पिताजी के नगर जाना चाहती हूँ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है मैना सुंदरी, हम भी आपके साथ चलेंगे। मंत्री जी, हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी व्यवस्था कराता हूँ। चलिए महाराज, आपके जाने की संपूर्ण व्यवस्था करा दी गई है। जय जिनेंद्र माता जी। अरे पुत्री, ये सुंदर सा राजकुमार कौन है? तुम पिताजी, ये वही भद्र पुरुष हैं जिसके साथ आपने मेरा विवाह किया था। श्री जिनेंद्र देव की आराधना से इनकी कंचन काया बन गई है। अच्छा, तो मैं हार गया अपने भाग्य की बात कहकर। मैं बहुत पश्चाताप करता हूँ पुत्री। अगर ये वही श्रीपाल हैं तो मुझे क्षमा करो पुत्री, और सुख से रहो, सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पर। जी पिताजी। सभी पात्र यहाँ पर आ जाएं। हाँ जी, क्या तुम्हें दुनिया, जरा सोचो विचारो तो। कहाँ ये चांद पूनम सा, कहाँ ये नर महाकुष्ठी। कलंकित करके कुल अपना की क्यों शोभना की थी, पश्चाताप किया था, तपस्या की थी। उसके प्रताप से ये मात्र राजा नहीं थे, ये कोटि भट्ट थे। 1 करोड़ पुरुषों का बल इनमें था, और कोटि भट्ट श्रीपाल राजा थे। ये कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। मात्र राजकुमार प्राप्त किया,
लेकिन मैना सुंदरी ने धर्म आराधना के प्रताप से एक कोड़ी को, सच पूछो, उसे कोटि भट्ट राजा मिला। तो आप इससे शिक्षा लीजिए कि धर्म के श्रद्धा और जीवन में संयम समता रखने का परिणाम बहुत अच्छा होता है। और जो ये नाटिका जिन्होंने कराई है रानी जी, सामने देखो, रानी जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि उन्होंने सभी पात्रों ने जो कि मात्र 2-3 दिनों में तैयारी की है, एक बार आपकी भरपूर तालियां होना चाहिए कि वास्तव में जो 2 दिन के है सभी के लिए बहुत 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 सारा आशीर्वाद। बहुत ही सुंदर यह नाटिका की प्रस्तुति की गई। हाँ हाँ।